ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 25 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड अध्याय संख्या 15 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रक्षा हेतु भगवान से देवताओं का निवेदन। तो करीब 30 से अधिक श्लोक है इस अध्याय में, और जैसा सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति यदि हम सभी सत्र संख्या 24 की करें तो वहां हमने अध्याय संख्या 14 को श्रवण किया था। अध्याय संख्या 14 जिसमें 60 से अधिक श्लोक थे, तो करीब दो भाग में हमने इस अश्वमेध यज्ञ नामक अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें मुनियों द्वारा, ऋषियों द्वारा महाराज दशरथ इक्ष्वाकु नंदन राघव कुल के चक्रवर्ती सम्राट ऋषियों की आज्ञा से, उनकी अनुमति से इस अश्वमेध यज्ञ को कर रहे थे, जिसमें किस प्रकार से अन्न धन द्रव्य संपदा वितरित की गई, किस प्रकार से यज्ञ स्तंभ पशु बलि और दान का वितरण विभिन्न ऋत्विकों के समूहों में किया गया, किस प्रकार ऋत्विकों ने उसे पुनः ऋषि श्रृंग और वशिष्ठ को दे दिया, वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग ने प्रसन्नता पूर्वक उसे सब में वितरित कर दिया, और हृदय से विह्वल महाराज दशरथ ने सभी की कृपा और आशीर्वचनों को प्राप्त कर अध्याय के अंत में ऋषि श्रृंग से निवेदन किया कि कुल वर्धन के लिए कृपया आशीष प्रदान करें, जिससे कि क्षमा कीजिए, जिससे कि हमारे इस वंश परंपरा में धर्म की रक्षा होती रहे, इस साम्राज्य की प्रजा की रक्षा होती रहे। तो ऋषि श्रृंग मुनि ने प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। तो वह प्रसंग वहां रोकते हुए अब वाल्मीकि मुनि दर्शन करा रहे हैं अध्याय संख्या 15 में, कि देवताओं द्वारा भगवान से धरती पर प्रकट होने के लिए किस प्रकार प्रार्थना की गई है। कहते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 1 में, मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचित उत्तरम लब्ध संज्ञस्ततस्तस्तुम तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत। तत्पश्चात अथर्व वेद के ज्ञाता वेदज्ञ मेधावी ऋषि श्रृंग ने क्षण भर के लिए विचार किया, स्मरण किया और राजा को इस प्रकार से उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा था कि आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, और किंचित क्षण विचार करके वह कहते हैं, इष्टितेहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्ते मंत्र है सिद्धां विधानत। हे राजन, मैं विधि के द्वारा वर्णित शास्त्र के नियमों के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पित इष्टि यज्ञ करूंगा, जिससे आपको पुत्र प्राप्त होंगे, और यह यज्ञ अथर्व शिरा में कहे गए मंत्रों के माध्यम से सिद्ध होता है। ततः प्रक्रम्यतामिष्टिम पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुहाव चाग्नो तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र प्राप्ति को समर्पित इष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। तेजस्वी ऋषि ने वैदिक मंत्रों से अवगत कर्म अनुष्ठान करते हुए पवित्र अग्नि में आहुति दी है। तो आमंत्रित किए गए हैं ऋषि श्रृंग मुनि अश्वमेध यज्ञ के पश्चात किए जाने वाले इस इष्टि होम यज्ञ के लिए। तो जब भी कई बार जब प्रश्नोत्तरी सत्र होता है, तो उसमें राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ से उत्पन्न नहीं हुए, वह इस इष्टि होम यज्ञ से, जो पुत्र कामेष्टु यज्ञ किया जा रहा है, उससे उत्पन्न हो रहे हैं, उससे प्रकट हो रहे हैं। तो ये हमें, क्योंकि यह उसके तुरंत उपरांत किया गया था, इसलिए यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के उपरांत समस्त प्रकार के पापों का शमन हो चुका है। महाराज दशरथ के जाने अनजाने कंचित कभी पूर्व पूर्वजों की श्रेणी में भी उन सभी को जब शमन कर दिया गया है, तब अब यहाँ पर यह यज्ञ आरंभ हो रहा है। कहते हैं अगले श्लोक में, ततः प्रारब्धवानिष्टिम
क्षमा कीजिए, ये हम लोगों ने श्रवण कर लिया है। ततो देवास गंधर्वा सिद्धश्च परमर्षय भाग प्रतिग्रहार्थम वे समवेता यथा विधि। तब शास्त्र के अनुसार यथा विधि देवता, गंधर्व, सिद्ध, परमर्षि तथा स्वर्ग लोक के अन्य विग्रह आदि उस पवित्र यज्ञशाला में अपने अपने भाग के हवि के स्वीकरण हेतु एकत्र होते हैं। और मात्र इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी भी आते हैं इस यज्ञ में। कहा गया है ता समेत्य यथा न्यायम तस्मिन् सदसि देवता अब्रुवल्लोक कर्तारम ब्रह्मांडम वचनम महत्। उस अश्वमेध यज्ञ भूमि में यथाक्रम एकत्र होकर उन देवता गणों ने निज स्वामी एवं लोककर्ता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ये महत्वपूर्ण वचन कहे हैं। क्या कहे हैं? भगवन् त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षस सर्वान्नो बाधते वीर्यात् शासितुम तम न शक्नुमान्। हे भगवान, आपको संतुष्ट करके प्राप्त बल से रावण नामक राक्षस हम सभी को पीड़ित कर रहा है। हम उसे अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि सभी देवी देवता अपने हवि भाग के लिए उपस्थित हुए हैं अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति पर, तो ब्रह्मा जी देवताओं के इन वचनों को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं आगे देवता, त्वया तस्मै वरो दत्त प्रीतेन भगवन् पुरा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। हे भगवान, पुरा काल में उससे प्रसन्न होकर आपने उसे वर दे दिया था कि हम में से कोई उसका वध नहीं कर सकता। आपके उस वरदान का सम्मान करते हुए हम अब तक उसकी यातनाओं को सहते हुए आ रहे हैं। कैसे पीड़ित कर रहा है वो हमें? उद्वेज्यति लोकांत्री अनुक्षिप्तान् द्वेष्टि दुर्मति शक्रम त्रिदश राजानां प्रदर्शयितुमिच्छति। वह तीनों लोगों को भयभीत कर रहा है। वह दुर्मति उच्चतर लोकपाल देवताओं से घृणा कर रहा है। वह सत्ता परिवर्तन करने की इच्छा रखता है और देवराज इंद्र को उनके पद से विस्थापित करना चाहता है। मात्र इतना ही नहीं, ऋषिन यक्षान गंधर्वान असुरान ब्राह्मणान तथा अतिक्रामति दुर्धेशो वरदानेन मोहित। आपसे वरदान प्राप्त करने के कारण वह मदांध हो गया है और वह दुर्दर्श रावण ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, राहु आदि असुरों तथा ब्राह्मणों को भी पीड़ित और प्रताड़ित कर रहा है। कोई भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा है, वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुत चलोर्मिमालितं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। उसके सम्मुख सूर्य तपता नहीं है, उसकी उपस्थिति में मारुत बहता नहीं है। उसे देखकर चल उर्मिमाली चलती लहरों वाले समुद्र में कंपन नहीं होता। भगवान, यह जो स्वाभाविक सी सृष्टि चलनी चाहिए वह अब अस्वाभाविक सी होने लगी है। उसके भय से समुद्र कंपन नहीं कर पा रहा है क्योंकि रावण उसके ऊपर चलकर अहंकारवश एक प्रकार से उसे सूखा कर चुका है। जब रावण क्रीड़ा पर्वतों में भ्रमण कर रहा है तब सूर्य की किरणें, सूर्य तप नहीं रहा है, सूर्य मंद लगने लग रहा है। पुष्प वाटिकाओं के ऊपर पवन नहीं चल पा रही है कि कहीं पुष्प टूटकर गिर न जाए। तन्महन्नो भयं तस्माद् राक्षसाद् घोर दर्शनात् वदार्थम तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि। इसलिए जिसका दर्शन इतना भयानक है, जो दिखने में इतना भयावन है, घोर दर्शन वाले उस रावण का हमें अत्यधिक भय हो गया है। भगवान, कृपया उसके वध हेतु किसी उपाय पर विचार कीजिए। एवं उक्त सुरे सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायं विधिस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। सुरगणों द्वारा इस प्रकार के संबोधन किए जाने पर ब्रह्मा जी ने विचार किया और कहा, ओ मुझे उस दुरात्मा के वध का उपाय विदित है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि उसका वध कैसे होने वाला है। हमने इसी प्रकार कंस के ताप से पीड़ित देवताओं को स्वयं ब्रह्मा जी के निर्देशन में भगवान के समक्ष निवेदन करते हुए पाया है। अब यहाँ अश्वमेध यज्ञ में समाप्ति के उपरांत अपने अपने भाग को स्वीकार करने वाले देवताओं द्वारा पुनः ब्रह्मा जी से त्रेता युग में ये निवेदन किया जा रहा है। कहते हैं, भगवान
यहाँ भगवान ब्रह्मा जी को संबोधित कर रहे हैं देवता। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे पता है उसका उपाय क्या है। क्या है उसका उपाय? श्लोक संख्या 13 में, तेन गंधर्व यक्षाणाम देवदानव राक्षसाम अवध्यो अस्मीति भागुत्ता तथेत्युक्तम च तन्मया। उसने ये वचन कहे थे। किसने? रावण ने। किससे? ब्रह्मा जी से। क्या कहा था? मैं गंधर्वों, यक्षों, देवों, दानवों तथा राक्षसों द्वारा अवध्य होना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने उसे कहा था तथास्तु। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वरदान तो मैंने ही दिया था कि तुम देवताओं द्वारा, यक्षों द्वारा, दानवों द्वारा, राक्षसों द्वारा, गंधर्वों द्वारा नहीं मारे जा सकते। फिर क्या, किससे मारे जाओगे? ना अकीर्तयत् अवज्ञानात् ततः रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् स मानुषात् बध्यो मृत्योर्नान्योस्य विद्यते। कहते हैं ब्रह्मा जी, मुझसे वरदान मांगते समय उस राक्षस ने मनुष्य के विषय में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके लिए मानव का कोई सम्मान नहीं था। इसलिए मानव द्वारा उसका वध किया जा सकता है, मानव के अतिरिक्त अन्य कोई उसको नहीं मार सकता। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदायतं सर्वे महर्षयो देवा प्रहृष्टा तेन भवंस्तदा। तो ब्रह्मा जी के द्वारा इन प्रिय वचनों के, उनके द्वारा कहे गए इन प्रिय वचनों को सुनकर सभी महर्षि और देवतागण हर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा एतस्मिन्नन्तरे विष्णु रूपयातो महत्युति शंख चक्र गदा पाणी पीतवासा जगतपति। क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि अब भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। और उसी समय वहां पर पीत वस्त्र धारण किए हुए महाद्युतिमान दैदीप्यमान जगतपति भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा लिए हुए उपस्थित होते हैं। तो भगवान का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 8 में जो भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। यहाँ पर वह तत्क्षणात जब उनसे रक्षा की अपेक्षा की जा रही है, जो चिरकाल से पीड़ित देवताओं का कष्ट श्रवण करने के उपरांत उनका प्राकट्य हो रहा है, वह उल्लिखित किया गया। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 17 में, वैनतेयम समारोह्य भास्करस्तयोदम यथा तप्तहाटक केयूरो वंद्यमान सुरोत्तमये। विनता पुत्र गरुण पर समारूढ़, मेघ पर आरूढ़ भास्कर दीप्तिमान सूर्य सदृश, तप्त कांचन निर्मित, भुजबंद केयूर धारण किए हुए, उत्तम विग्रहों द्वारा वंद्यमान वे भगवान, उत्तम सुरगण उनको देखते ही उनकी वंदना एवं स्तुति करने लगे। ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहिता तमा ब्रुवन् सुरा सर्वे समाभिष्टूय सन्नता। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सहायता हेतु विनती किए जाने पर भगवान विष्णु उस सभा के मध्य में स्थित हो गए। भगवान विष्णु का मन अपने कर्तव्य देवता गणों की रक्षा में समाहित था। ब्रह्मा के नेतृत्व में सुरों ने शरणागतों की रक्षा को तत्पर भगवान विष्णु की स्तुति की है, और तत्पश्चात भगवान विष्णु को नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हुए देवता गणों ने ये वचन कहे, तम ब्रुवन सुराह सर्वे समभिष्टूय सन्नत। तो हमें स्मरण रखना चाहिए जब कहा जाता है कि देवता भगवान नहीं है, यह उनके क्रम को निम्न या उच्च बताने के लिए नहीं कहा गया है, यह प्रशासनिक अधिकारियों की वरीयता है। कहीं पर भी कभी भी देवताओं को भगवान नहीं कहा गया। देवता उच्च कुल के, उच्च श्रेणी के जीव तत्व है, जो भगवान के द्वारा दिए गए कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं। तो देवताओं का कार्य क्या है? जैसे इंद्र का कार्य वर्षा करना है, देवताओं का कार्य यह सृष्टि सम्यक रूप से भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से वह संचालित करते रहे। और भगवान का कार्य, भगवान क्या कह रहे हैं, हमारा कार्य क्या है, यहाँ पर अपने लिए बताते हैं, देवताओं की रक्षा करना। इसलिए जो भी शुद्ध में स्थित है, जो भी सत्व में स्थित है, जो भी भगवान की कृपा का पात्र है, जो शरणागत है, जो सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में है, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए प्रस्तुत है। देवता भगवान के कर्तव्य, दिए गए कर्तव्यों का वहन करते हैं। इसलिए जब जब देवताओं पर संकट आता है, तब तक भगवान उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। आगे कहते हैं,
त्वां निरोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया राज्ञो दशरथस्य त्वम् अयोध्याधिपते प्रभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजस तस्य भार्यासु तिष्ठिषु हि श्रीकीर्त्युमपासु च विष्णो पुत्र त्वमागक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधम् तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं देवते विष्णो समरे जहि रावणम् सही देवान् स गन्धर्वान् सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान् राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योत्सेकेन बाधते ऋषयसस्तु ततस्तेन गंधर्वाप्सरसरस्तथा। तो कहते हैं यहाँ पर भगवान स्थिर हो गए, देवताओं द्वारा उनकी स्तुति की गई है। तब भगवान को नत होकर प्रणाम करते हुए देवतागण ये वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? हे भगवान विष्णु, सर्व लोगों के हित की कामना करने हेतु हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान विष्णु, आप चार बनकर, हे भगवान आप चार बनकर क्या करो? महाराज दशरथ की 3 पत्नियों के पुत्र बनो। वे पत्नियां ही श्री तथा कीर्ति के तुल्य हैं। राजा दशरथ पराक्रमी अयोध्यापति हैं। वे वैदिक धर्मों के ज्ञाता हैं, वे वदान्य उदार हैं और महर्षि समान तेजस्वी हैं। तो देवताओं की इस प्रार्थना के प्रयोजन के विषय में यहाँ पर विस्तार से श्रवण करना आवश्यक है, क्योंकि महाराज दशरथ का वर्णन यहाँ 4 विशेषणों में किया जा रहा है। उनको बताया गया है कि वह ही श्री कृति के तुल्य है, पराक्रमी है, धर्मज्ञ है, वदान्य है और तेजस्वी है। तो न केवल उनकी पत्नियां समृद्धि की, कीर्ति की, यश की प्रतिकृति हैं, अपितु महाराज स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं, उदार हैं, तेजस्वी हैं और पराक्रमी हैं। इसलिए इन तीनों रानियों से मानव रूप में जन्म लेकर युद्ध में आप रावण का वध करें। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान तथा निज शक्ति से वह अत्यंत बलवान हो गया है, लोक कंटक बन चुका है वह महाभिमानी, और सुरों के लिए द्वारा तो वह अवध्य हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं उसे आशीर्वाद प्रदान किया है। तो इस कारण से अपने पराक्रम के गर्व में वह मूर्ख राक्षस रावण देवताओं का, गंधर्वों का, सिद्धों का, ऋषि श्रेष्ठों का, सभी का अपमान कर रहा है, सभी पर अत्याचार कर रहा है। भगवान अतीत में अपने पराक्रम के गर्व में उसने क्रूर दुष्ट व्यवहार से ऋषियों और नंदन वन में क्रीड़ा कर रहे गंधर्वों और अप्सराओं को भी प्रताड़ित किया है। हमें स्मरण रखना चाहिए, नंदन वन धरती पर नहीं है, नंदन वन स्वर्गलोक में है, और वहां पर पहुंचकर वह उनको पीड़ित कर रहा है। इसीलिए ज्ञान, कई बार लोगों को लगता है ज्ञान पर्याप्त है, ज्ञान के साथ सद्गुण होने चाहिए, सद्गुण पर्याप्त है, सद्गुण के साथ भक्ति भाव होना चाहिए। अन्यथा ज्ञान और सद्गुण दोनों रहते हुए भी जीव कल्याणकारी भाव से व्यवहार करेगा, यह पक्का नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। इन जब रावणों के हम हिरण्यकशिपु को देखें, हिरण्याक्ष को देखें, रावण कुंभकर्ण को देखें, कंस शिशुपाल को देखें, बड़े बड़े ज्ञानवान हैं, ये बड़े बड़े ज्ञानवान हैं, पर क्या नहीं है इनमें भक्ति भावना से अभिभूत कर देने वाले सद्गुणों का वर्णन नहीं। आगे कहते हैं, क्रीडन्तो नंदनवने क्रूरेण किल हिंसिता वदार्थ वयमायातस्तस्य वै मुनिभिः सह। इन विभिन्न उद्यानों में क्रीड़ा करते हुए गंधर्वों अप्सराओं को मार डालने वाला, मुनियों को पीड़ित करने वाला राक्षस अब हमारी सीमा से परे जा चुका है। कृपा करके हम यहाँ मुनियों के संग इसलिए उपस्थित हुए हैं कि आप इसको मार डालें। सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गता त्वं गति परमादेव सर्वेषां न परन्तप। हमारे लिए तो अंतिम लक्ष्य गंतव्य आप ही हैं भगवान, केवल आप ही हमारी परम गति के परम कारण है, कल्याण के परम साधन है। इसलिए सिद्ध गंधर्व यक्ष मुनि सभी के साथ हम आपकी शरण में आए हैं। वधाय देव शत्रूणाम नृणाम लोके मनः कुरु एवं
उक्तस्तु देवेशो विष्णुस्त्रियदश पुंगव पितामह पुरोगान तान् सर्वलोक नमस्कृत अब्रवीत्रिणी दशान सर्वान समेतान धर्म संहितान। हे भगवान, हे परंतप, कृपया देवों के शत्रुओं के वध हेतु आप नर लोक में अवतार लेने का संकल्प करें। तो देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया अब अपने आप को आप मनुष्य लोक में अवतरण कीजिए। तो इस प्रकार संबोधित किए जाने पर आचार्य कहते हैं यहाँ पर सुरों में सर्वोत्तम त्रिदश पुंगव, सर्वलोक नमस्कृत, सभी लोकों में जिन्हें नमस्कार किया जाता है, देव देवाधिपति, देवों के भी देव विष्णु ने शरणागत रूपी धर्म के पालक ब्रह्मा के नेतृत्व में उपस्थित समवेत देवताओं से ये वचन कहे हैं। क्या कहा? भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सुपुत्र पौत्रम सामात्यम समित्र ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुरात्मानं देवर्षिणां भयावहं दश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम्। कहते हैं भय का त्याग कर दें, आपका कल्याण हो, क्योंकि सर्वहित के लिए मैं क्रूर एवं दुरात्मा रावण का वध करूंगा, जो देवों तथा ऋषियों आदि में भय का आवाहन कर रहा है। उसके पुत्रों पौत्रों अमात्यों मित्रों स्वजनों बंधु बांधवों सहित युद्ध में मैं उसका वध करूंगा। मनुष्य लोक में मैं 11,000 वर्षों तक निवास करूंगा और धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए इस धरती का पालन एवं रक्षण करूंगा। तो इस प्रकार भगवान के प्राकट्य का यह वर्णन शंख चक्र गदा धारण करने वाले शंख चक्र गदा पाणी स्वरूप में यहाँ अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के उपरांत ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवताओं की प्रार्थना के रूप में सुनिश्चित हो चुका है। तो ऋषि श्रृंग ने वहां आशीर्वाद दिया है, वो हमने श्रवण किया। यहाँ देवता उपस्थित हैं ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, विष्णु रूप भगवान से शंख चक्र गदा प्राणी से अनुरोध कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी ये कथाएं व्यवहारिक रूप से किस प्रकार सहयोगी है, ये समझने के लिए कि यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी शरणागति, इतना विश्वास होना चाहिए जीवन में। उसके लिए हमारे जीवन का जो क्रम है, जो कार्य है, जो दिनचर्या है, वो भगवान को समर्पित करने हेतु होनी चाहिए। और इसके लिए भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, पूजा अर्चन के द्वारा, विभिन्न विधियों से भगवान की भक्ति में व्यावहारिक रूप से प्रतिदिन कैसे हम संलग्न रह सकते हैं, उसकी हमें व्यवहारिक परिणति प्रस्तुत की है। परंपरा में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया, तत्पश्चात षट गोस्वामी है, षट गोस्वामी के उपरांत हमारे पास बलदेव विद्याभूषण, नरोत्तम दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उसके उपरांत आते आते इस क्रम में हमें भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, इस प्रकार से किशोरदास बाबा, सब ये हमें परंपरा में प्राप्त होते हुए आचार्य हैं, जिन्होंने हमें इस प्रकार से बताया है कि कैसे भगवान की कृपा का विश्वास जीवन में धारण करें, ताकि सभी प्रकार के अमंगल से हम अपने आप को मुक्त कर सकें। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, इस सत्र के लिए। एवं दत्वा वरम देवो देवानां विष्णु आत्मवान मानुषे चिंतयामास जन्मभूमि मथात्मनाम। यह वर प्रदान करके देवों के देव, सभी आत्माओं के स्वामी प्रभु, सर्व आत्मशेषी आत्मवान भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में अपनी जन्मभूमि के विषय में विचार किया। क्या विचार किया? ततः पद्म पलाशाक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। पद्म पलाशाक्ष कमल नयन भगवान ने स्वयं को चतुर्विध बनाया और जगत की रक्षा की तैयारी में अपने पिता के रूप में राजा दशरथ का चयन किया है। भगवान ने चयन किया है। राजा दशरथ और कौशल्या हमारे अनेक अनेक जन्मों से भगवान की पुत्र रूप में प्राप्ति की कामना करने वाले मनीषी। तो भगवान ने उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, देवताओं की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार सभी गुणों से युक्त महाराज दशरथ के पुत्र बनने का विचार किया है। आगे कहते हैं यहाँ पर, ततो देवर्षि गंधर्वा सरुद्रा साप्सरो गणा स्तुति भी दिव्य रूपा भी तुष्टुर्मधुसूदनम। तब
देवों ने, ऋषियों ने, गंधर्वों, रुद्रों तथा अप्सराओं आदि ने श्री मधुसूदन को स्तुतियों से संतुष्ट किया है, जो उनके दिव्य आध्यात्मिक रूप का वर्णन करता है। क्या है वो? तमुद्धतं रावणमोग्र तेजसं प्रवृद्ध दर्पं त्रिदशेश्वरद्विषम् विरावणं साधु तपस्वी कंटकम् तपस्विनामोद्धरतं भयावहम् तमेव हत्वा सबलं सबान्धवम् विरावणं रावणमुग्रपौरुषम् स्वलोकमागक्षगतज्वरश्चिरम् सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। क्या कहते हैं यहाँ पर? कृपया प्रसिद्ध रावण का पूर्णतः उन्मूलन कर दीजिए भगवान। वह जन्म से ही उद्धत उद्दंड है, उग्र ताप से पूर्ण है। उसे दिए गए वर के कारण उसके दर्प में, अभिमान में, अहंकार में वृद्धि हो गई है। वह त्रिदश ईश्वर, देवताओं के ईश्वरों का शत्रु बन चुका है। वह सभी के रुदन का कारण हो चुका है। वह तपस्वी कंटक तपस्वियों का शत्रु हो गया है और उनमें भय का आवाहन कर रहा है। हे सुरेंद्र, रावण इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड के रुदन का कारण हो चुका है। वह उग्र पुरुष बन चुका है। सैन्य बल तथा बांधवों सहित रावण का वध करके, चिंता मुक्त करके आप वापस वैकुंठ लोक को गमन कर सकते हैं भगवान। वह लोक हमसे गुप्त है और समस्त कल्मशों एवं दोषों से मुक्त है। तो कृपया ऐसा करके आप पुनः अपने लोक में गमन करें। पर वर्तमान में आपकी इस धराधाम पर प्राकट्य होने की अत्यंत आवश्यकता हो गई। वैकुंठ देवताओं के लिए भी कहा जा रहा है गुप्त स्थान। तो ये समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमारे इन सभी विषयों को स्पष्टता से प्रस्तुत कर। तो जब हम श्रवण करते हैं कि ये पृथ्वी के ऊपर लोक है, पृथ्वी के नीचे लोक है और इन 14 भुवन के साथ ये ब्रह्मांड है, तो इसमें देवता भी इन 14 भुवन के भीतर आते हैं, ब्रह्मा जी भी इन 14 भुवन के भीतर आते हैं। महर्षि लोक, तपह लोक, पितृलोक, राक्षस लोक, पाताल लोक, ये सभी इन 14 भुवन के भीतर आ रहे हैं। वैकुंठ इनके ऊपर का आध्यात्मिक जगत का स्थान है। तो यहाँ पर अपनी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, सुरेंद्र गुप्तम गत दोष कलमशम स्वलोकम आगक्ष गतज स्वजम। हमें मुक्त करने के उपरांत इन कष्टों से आप अपने लोक को लौट सकते हैं, जो सभी प्रकार के कल्मश एवं दोषों से मुक्त है भगवान, और वह हमसे भी गुप्त है। तो ये अंतर है। इसलिए हमें देवताओं और भगवान की साम्यता, कहाँ वरीयता, कहाँ उत्कृष्टता है, उसका अंतर स्पष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि देवताओं का अपमान किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि वरीयता सूची इस जगत के संचालन के लिए अपनी शक्तियों का विस्तार प्रस्तार करके भगवान के द्वारा व्यवस्थित की गई है। भगवान एक है और वह उसका परिचय हमें भगवत गीता में दे रहे हैं। यहाँ श्री वाल्मीकि मुनि के शब्दों के आश्रय में लवकुश भगवान राम के समक्ष परिजनों सहित जो गुणगान कर रहे हैं, वो हम सभी इस वाल्मीकि रामायण में श्रवण कर रहे हैं। तो आज के लिए ये अध्याय समाप्त हो रहा है, अध्याय संख्या 15 यहाँ पर, जहां अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर अपने हवि भाग को, यज्ञ का भाग लेने के लिए आए उपस्थित देवतागण ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विष्णु जी से भगवान के स्वरूप से निवेदन कर रहे हैं धरती पर मनुष्य रूप में प्रकट होने के लिए। तो अध्याय संख्या 16 में हम सभी आगे श्रवण करेंगे। अध्याय का नाम दशरथ को वरदान है। करीब 30 से अधिक श्लोक उस अध्याय में भी है। अगले सत्र में हम सभी क्रमबद्ध तरीके से इसे श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा, जय श्री राम।